कालीराम जी हैं एसवीएस दरबार के उल्लासनगर 5 के, कि वो खुद उल्लासनगर शहर के ब्रांड एम्बेसडर हैं और ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते उनका दायित्व और उनकी जिम्मेदारी और डबल फोल्ड हो जाती है। मुझे ये बात समझ में ही नहीं आती है कि हिल लाइन पुलिस स्टेशन के नाक के नीचे इस कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान जब पूरा विश्व आज लॉकडाउन में लॉकडाउन से फंसा हुआ है, हम सब ये कोशिशें कर रहे हैं कि हम किस तरह इस कोरोना वायरस से बचें। उस दौरान ऑलरेडी उल्लासनगर में इतनी ज़्यादा स्पीड से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उस दौरान ये बहुत ही बड़ा, मैं इसे बचपना नहीं कहूँगी, मैं इसे एक बेईमानी कहूँगी अपने राष्ट्र से, कि आपको पता है कि जब ये लॉकडाउन का पीरियड है आपको किसी तरह का भी धार्मिक आयोजन या सोशल सामाजिक आयोजन नहीं करना है। जब सारे मंदिर मस्जिद बंद हैं, ईद के दौरान भी जब कुछ लोगों ने नमाज अदा करी तो उन पर केसेस हुए। नवरात्रि में मंदिर बंद थे, गुड फ्राइडे में चर्चेस बंद थे, आज गुरुद्वारे बंद है। तो जब इतना सब कुछ बंद है, चेटी चंड के दौरान चालिया साहब मंदिर बंद था, तो फिर ये क्या बड़ी बात हो जाती है कि ऐसी कौन सी स्पेशल बात है कि एसवीएस दरबार खुला था और ब्रांड एम्बेसडर हमारे काली साईं, उन्होंने अपना जन्म दिवस बहुत ही धूमधाम से आधी रात तक मनाया। सुनने में आया कि जम के दारू पार्टी हुई है, खाना पीना हुआ है और सही दोस्त मित्र आए और इस तरह ये आयोजन बहुत भव्य रहा। और भव्य के बाद जो गिफ्ट आज साईं कालीराम ने या एसवीएस दरबार ने हमारे इस उल्लासनगर शहर को दिया है, इससे बड़ा धक्कादायक और निंदनीय कोई कार्य नहीं हो सकता। ये क्रिमिनल केस है। हाल ही में जब खन्ना कंपाउंड में सेंट्रल हॉस्पिटल से एक मृत की लाश जब गई थी, जब उनकी डेड बॉडी गई थी और वहाँ के जो रहवासी थे उन्होंने वो उसे नहला दिया और उसके वजह से कुछ कोरोना जब फैला तो इमीडिएटली हमारे महानगर पालिका के आयुक्त ने उन पर एफआईआर दर्ज कर दी कि इनके वजह से आज शहर में कोरोना फैला है। तो आज 19 केसेस, एक्सक्लूसिव 19 केसेस कालीराम साईं के वजह से हुए, एसवीएस दरबार की वजह से हुए। तो ये मेरी मांग है, ये एज ए नागरिक होने के नाते मैं एक विश्व स्तर पे ये कह रही हूँ, मैं इल्ज़ाम भी ये लगा रही हूँ कि कालीराम साईं को कोई हक नहीं बनता है। अगर वो कोई बहुत बड़े संत हैं तो संत को कोई धज्जियाँ उड़ाने का लाइसेंस नहीं मिलता है। ये उनका फ़र्ज़ था कि हर रूप में वो अपने धार्मिक स्थल को बंद रखें। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका धार्मिक स्थल खुला रहा, उनकी प्राइवेट बर्थडे पार्टी हुई, दारू पार्टी हुई, उनके प्राइवेट फ्रेंड्स जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए। ये कैसे हो सकता है जब हम एक शहर से दूसरे शहर आज नहीं जा सकते? तो इस लॉकडाउन में ये सब कैसे हुआ? तो मैं माननीय आयुक्त जी करती हूँ कि जिस तरह खन्ना कंपाउंड में एक बिंदास एक सबक सिखाने के लिए एफआईआर लॉन्च हुई, काली साईं और जितने भी संत हैं एसवीएस दरबार के, उन सभी पर मामला दर्ज होना चाहिए। उन सभी पे मामला दर्ज होना चाहिए जिन्हें पता था कि ये लॉकडाउन है, फिर भी वो बर्थडे पार्टी में आए। सीसीटीवी फुटेजेस आप पुलिस को लेनी है, महानगर पालिका को लेनी है, क्योंकि ये जो सारी बातें हैं कहा सुनी बातें हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ही ऐसी बड़ी बात होगी जहाँ से आप इस शहर को बचा सकते हैं। तो मेरी डीसीपी शेवाले साहब से हाथ जोड़ के विनती है, महानगर पालिका के कमिश्नर उबाले जी से हाथ जोड़ के विनती है कि आपको किसी भी हालत में इस पैंडेमिक को बहुत ही सीरियसली लेना होगा, नहीं तो ये एक तबलीगी जमात की तरह ये रूप ले लेगा और करीबन हजारों लोग आज उल्लासनगर में बर्बाद हो जाएंगे। शहर वालों को बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, देखिए इट्स अ वायरस, ये वायरस हमको कहाँ से भी लग सकता है। किसको जो बाहर घूम रहे हैं उनको नहीं लग रहा है, कोई घर में बैठा है ऐसे ही बैठे बैठे लग जा रहा है। तो यू नेवर नो कि किसको वायरस लग रहा है किसको नहीं लग रहा है। तो उसके लिए हम लोग किसी को, सबसे पहली बात तो किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराए कि तेरी वजह से मुझे हुआ, इसकी वजह से मुझे हुआ, ये आया बुखार लेके तो मेरे को बुखार आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हमें संभालना है, सावधान रहना है और एक्टिव रहना है कि अगर हमें कुछ सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है या तकलीफ हो रही है, वो लोग अरे आपको आपके परिवार को बचा रहे हैं, गवर्नमेंट बचा रही है, गवर्नमेंट का योगदान करिए। योगदान करना बहुत इंपॉर्टेंट है और टेस्ट कराने से ना डरे, टेस्ट कराते रहिए, भले एक बार कराइए 2 बार कराइए। और ये वायरस है, इट इज लाइक मलेरिया, टाइफाइड और जैसे सर्दी जुकाम बुखार वैसे है, जैसे ये चीजें 8-10 दिन 7 दिन चलती है वैसे ये भी चलेगा और उतर जाएगा। फिर प्रॉपर दवाइयां लेनी है हमें, और इस बात के लिए इतना बतंगड़ बनाने की जरूरत क्या है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है बात। सब ठीक है, बाबा वसंत बोर्ड की कृपा से बिल्कुल शहर वासियों को बोलिए हमारी तरफ से सब कुछ सही है, कोई तकलीफ नहीं, बंद कर सकता हूँ कहीं भी। ये समझ की बात है, ये
पढ़े लिखे लोगों, अगर जो समझदार लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो शांति से बैठे रहेंगे। जो अनपढ़ गंवार लोग होते हैं, जिनको सिर्फ बोलना ही आता है, तो वो बोलते रहेंगे, जिनको पता ही नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो साईं उनका भी भला करे, बाबा रहम करे सबके ऊपर, सबको ढके। और बस अभी हम और क्या बोल सकते हैं उनकी। मेरे को जो तकलीफ हुई थी, हमको जो तकलीफ हुई थी 22 तारीख को हुई थी, उसके बाद मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था एकदम। 5 दिन के लिए मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और अभी हम लोग 9 लोग आइसोलेशन में हैं।